हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही ख़ास व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है जितिया व्रत। ये व्रत बहुत ही कि ख़ास होता है। ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। जितने भी हमारे बच्चे, मेन ये लड़के के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल के ज़माने में लड़का लड़की किसी में कोई भेद नहीं है, तो दोनों बराबर ही है। तो इसीलिए हम अपने जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये व्रत करते हैं। तो इस व्रत में बहुत ही कठिन व्रत है ये शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को किया जाता है। नौमी तिथि को इसका पारायण होता है। इसमें ये है, इतना परंपरा है कि इसमें ब्रश तक करने की परंपरा नहीं है। हम अपना दांत साफ़ नहीं कर सकते, ब्रश से या दातुन से नहीं कर सकते हैं। कोई कपड़ा या फिर किसी चीज़ से हम अपने दांत को साफ़ करके ही स्नान करते हैं इसमें। उसके बाद ही इस व्रत का कि हम लोग नियमों का बहुत ही पालन करना पड़ता है। थूक तक घुटने की इसमें मनाही है। तो सबसे पहले तो मैंने जो डेली रूटीन में पूजा करती हूँ मैं रोज़ के, तो मैंने वो पहले पूजा आप लोग के साथ शेयर किया। तो सबसे पहले मैं अपने सारे भगवान को स्नान कराती हूँ दक्षिणावर्ती शंख से। ये दक्षिणावर्ती शंख है। विष्णु भगवान, नारायण, ऐसे भी विष्णु भगवान की जितनी भी प्रतिमा है उसे दक्षिणावर्ती शंख से ही स्नान कराना चाहिए। कृष्ण भगवान हो, शंकर भगवान को दक्षिणावर्ती शंख से स्नान नहीं कराया जाता है। तो सबसे पहले मैं उन्हें स्नान करा लेती हूँ। उसके बाद पोंछ के उनको नए वस्त्र पहना के, उसके बाद उनका चंदन टीका ये सब कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपना सबसे प्रथम दिया को प्रज्वलित करना चाहिए। दिया प्रज्वलित करके ही कि पूजा का स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अग्नि को साक्षी मान के ही अपने पूजा की शुरुआत करते हैं। तो मैंने सारे भगवान को स्नान करवा दिया है जल से, गंगा जल से, पवित्र जल से। उसके बाद मैं इनकी प्रतिमाओं को वस्त्र पहनाऊँगी, पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद इन्हें वस्त्र अर्पित करूँगी। वस्त्र अर्पित करने के बाद इन्हें मैं इनके स्थान पे रख लूँगी। उसके बाद मैं दिए जला लूँगी। तो पूजा का जो डेली रूटीन है वो तो मैं ज़रूरी है। हम खास व्रत करें या फिर कुछ भी करें, लेकिन जो हम लोग अपना रोज़ का पूजा करते हैं उसे ज़रूर करना। बहुत सी महिलाएं हैं कि दिन भर व्रत करती हैं और शाम में एक बार स्नान करके पूजा करती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मुझे तो सबसे पहले लगता है कि मैं अपने घर का जो रोज़ का पूजा है उससे कर लूँ, उसके बाद ही मैं अपने घर के किसी भी काम की शुरुआत करूँ। तो घर की साफ़ सफाई के बाद सबसे पहले मैं नहाने के बाद भगवान का पूजा ही करती हूँ। उसके बाद ही अपने किचन में खाना या नाश्ता बनाने के लिए मैं जाती हूँ। तो मैंने सबको साफ़ करके उनके स्थान पर उन्हें स्थापित कर दिया है। उन्हें वस्त्र पहना दिए मैंने। उसके बाद मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ मैं दिया रखती हूँ वहाँ पर एक स्वास्तिक बनाती हूँ गणेश भगवान का, और स्वास्तिक बनाने के बाद उसी पे मैं दिया रखती हूँ। तो ये दुर्गा जी का मैं स्नान करा रही हूँ। दुर्गा माँ की प्रतिमा है। तो कम से कम मुझे तो 1 से 2 घंटे डेली रूटीन की पूजा में लग ही जाता है। सारे मूर्ति को साफ़ करो, फिर उन्हें चंदन, वस्त्र सब करने में, फूल वूल चढ़ाओ, फिर माला करो, फिर चालीसा पढ़ो। ये सारा चीज़ मैं करती हूँ। दुर्गा जी के 108 नाम पढ़ती हूँ, फिर सिद्धि कुंजिक स्तोत्र पढ़ती हूँ, फिर सूतक पाठ पढ़ती हूँ। सारा चीज़ करने के बाद मैं 108 बार नमः शिवाय का जाप करती हूँ। उसके बाद आरती करती हूँ। उसके बाद क्षमा याचना जो भी है सब मैं ये मेरा डेली का रूटीन है। इतना मैं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। शंकर भगवान को स्नान करा लिया मैंने।
उसके बाद मैं दिए जला रही हूँ। तो देखिए मैं दिया जला लेती हूँ। भगवान का सबसे प्रथम दिया ही जलाना चाहिए। तो दिया जलाने के बाद उनको आरती दिखा लेंगे हम उन्हें। सब भगवान की मूर्ति के सामने कम से कम 3 बार उनके मुख पे आरती करना चाहिए। तो आरती 3 बार घुमाने के बाद दिए को उनके स्थान पर रख देना चाहिए। तो देखिए दिया जला लिया मैंने। बहुत टाइम लग जाता है मुझे सुबह की पूजा करने में, और नियम शुरू से करते आ रहे हैं तो वो करना ही पड़ता है। जो हम लोग ने एक अपना नियम बना लिया है तो वो नियम को पूरा करना ही है हमें। तो इस तरह हम रोज़ पूजा कर लेते हैं। उसके बाद मैं जितिया का पूजा शाम से करूँगी। पहले तो सुबह का मैंने पूजा कर लिया, उसके बाद जितिया का पूजा मैं शाम को करूँगी। आरती धूप बत्ती सारा हो चुका है मेरा। अब भोग लगा लूँगी भगवान का। सारे भगवान को भोग लगाने के बाद जो भी चालीसा और बुक पढ़ना है मुझे वो मैं पढ़ लेती हूँ। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा मैं ये व्रत के ख़ास मौके पे कुछ वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग के साथ कुछ भी शेयर करना। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ ये सब छोटी छोटी बातों को जो है कि शेयर करने से, क्योंकि हमारे दिल में जो रहता है वही हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं या बताना चाहते हैं। तो आप लोग के साथ मैं यही शेयर की हूँ
कि किस तरह मेरा मतलब डेली रूटीन से मेरा डेली स्टार्ट होता है पूजा से, किस तरह मैं अपना पूजा स्टार्ट करके अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो पहले भगवान का भोग वोग लगा लिया मैंने, उसके बाद मैं अपना संकल्प ले लिया, मैंने अपने आप को पवित्र कर लिया। पवित्रीकरण का मंत्र है जो भी मैं बोलती हूँ, पवित्रीकरण का मंत्र होता है। तो वो मंत्र बोल के मैं पवित्रीकरण और संकल्प का मंत्र जो होता है उसको बोल के मैं संकल्प ले लेती हूँ। तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने मंत्र वगैरह का मतलब रिकॉर्ड नहीं किया है। और जितना मैं बुक वगैरह पढ़ती हूँ वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसे भी वीडियो लंबा हो ही गया है इसीलिए मैं थोड़ा सा कम करने के चक्कर में कोई मैंने मतलब कि किसी चीज़ को मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए। तो ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं मुझे पसंद है, तो मैंने बस साड़ी पहन लिया और बाल वगैरह बना लिए और सिंपल सा मेकअप मैंने किया है, जो क्योंकि कहीं जाना नहीं रहता है तो हैवी मेकअप और फास्टिंग में तो ऐसे भी कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मैंने सिंपल सा मेकअप किया और उसके बाद पूजा करने में चली आई। तो ऊपर में मैं आ गई छत पे ही मेरा पूजा रूम है, तो मैं ऊपर ही पूजा करती हूँ। तो छत पे आ गई मैं और मैं पूजा करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चौकी ले ली, चौकी पे मैंने गंगा जल छीट के पवित्र कर लिया चौकी को। उसके बाद ये कूस घास का लौकुश होते हैं जिनकी पूजा प्रतिमा रख के पूजा की जाती है, तो ये कूस घास के लौकुश है, इन्हें मैं रख ली हूँ, गाड़ ली हूँ। उसमें खलवट्टा होता है तो उसी में मैंने रख लिया है। तो उसके बाद मैं गंगा जल को भी पवित्र करूँगी, सब पे गंगा जल छीट के उनको टीका चंदन और माला पहनाऊँगी मैं। तो ये कुश घास के जो लौकुश है ये ज़रूर लाना चाहिए द्वितीया व्रत में, इन्हीं का पूजा किया जाता है। और बुक में भी कथा में भी इनका मतलब वर्ण किया गया है कि लौकुश की प्रतिमा बनाकर हमें पूजा करना चाहिए। तो मैंने ये उनको स्थापित करके फिर उनको जल और गंगा जल छीट के टीका चंदन, उसके बाद पान के पत्ते पे हम लोग गौरी गणेश जी स्थापित करते हैं। गोबर के गौरी गणेश जी बहुत ही ज़रूरी, किसी भी पूजा में प्रथम गौरी गणेश का ही पूजा होता है, उसके बाद हम लोग अपना जो पूजा करते हैं उनका विशेष पूजा होता है। तो गौरी गणेश जी पान के पत्ते पे रख के मैंने बना लिया। उसके बाद चील्हो और सियारो
जो जो इस व्रत को की थी, दोनों बहन थी, इस कथा में उनके बारे में बताया गया है। चीलों और सियारों भी गोबर का बना लेना चाहिए और उनका पूजा करना चाहिए, उनको वस्त्र अर्पित करना चाहिए, सिंदूर अर्पित करना चाहिए। तो वो भी मैंने किया यहाँ पर स्थापित करके। तो वीडियो है कि थोड़ा सा क्लियर नहीं आया क्योंकि रात का टाइम था, इसीलिए वीडियो सुबह में तो पूजा मैंने किया वो क्लियर है, लेकिन रात वाला थोड़ा अंधेरा लग रहा है, इसलिए क्लियर वीडियो नहीं आया। तो इसके लिए कोई बात नहीं, सॉरी। तो मैं अब कथा करने जा रही हूँ, जितिया व्रत की कथा। तो इस कथा को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सारा कथा में लिखा हुआ है कि हमें किस
किस तरह पूजा करना है, कौन से मतलब किसने इस पूजा को स्टार्ट किया था, ये सारा कथा में वर्णन किया गया है। लेकिन कथा पढ़ के इतना देर तक पूरा सुनाना, बहुत बड़ा वीडियो बनाना, मतलब बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। इसीलिए कथा को मैंने पढ़ के पूरा A to Z नहीं सुनाया है, बस कथा पढ़ने जा रही हूँ। ये चीज़ मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। इस कथा में सब चीज़ लिखा हुआ है कि किसने इस व्रत को किया है, किस महीने में इस व्रत को किया जाता है। ये सारा चीज़ इसमें नियम विधान सब चीज़ जितना भी है सब बताया गया है। इस कथा में एक आरती भी है, जिसे कथा करने के लास्ट में आरती किया जाता है, तो आरती भी इसी में लिखा हुआ है एक। तो बहुत ही अच्छा कथा था, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सारा जानकारी भी कथा पढ़ने से ही हमारा पूजा पूर्ण होता है, बिना कथा सुने हमारा पूजा पूरा नहीं होता है। तो कथा किसी भी व्रत में ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने कथा पढ़ लिया।
मेरा कथा हो चुका है और मैं आरती करने जा रही हूँ। तो मैंने आरती भी कर ली, मैंने आरती की तैयारी कर ली है, आरती कर लूँगी। उसके बाद पूरे घर में मैं आरती दिखा लूँगी। तो आरती भी हो गया, पूजा भी हो गया और समय भी बहुत हो गया था। रात के 7:30 हो गए थे, 7 बजे तक ही मतलब कि मुहूर्त था पूजा करने का, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा कर ली। उसके बाद सारे भगवान को आरती दे दिया मैंने। उसके बाद ये देखिए खीरा है। खीरा का विशेष महत्व होता है। खीरा पे हम लोग खीरा को सेक के उस पर काजल बन जाता है। उस काजल को अपने घर के बच्चों को लगाना रहता है। जितने भी बच्चे हैं परिवार में, जितने भी लोग हैं, सबको वो काजल लगाना रहता है। कहते हैं ये काजल लगाने से बच्चों की आँख सुरक्षित रहती है। तो ये काजल उसको सेकने के बाद ये काजल मैंने सबको लगा दिया, खुद भी लगाया, बच्चों को भी लगा दिया। और कजरौटी जो होता है काजल में रखने वाला, उसको भी सेका जाता है। उसके बाद देखिए दक्ष बदमाशी करने लगा और फिर मेरा पूजा पूरा हो गया। तो दक्ष को बहुत देर से मैंने नहीं लिया था, तो फिर उसको भी मैंने वो देख के खुश होने लगा। देखिए इस तरह मैंने पूरा पूजा कर लिया। उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और बहुत प्यास भी लग रही थी, पूजा भी बहुत ही मतलब देर हो गया करते करते और प्यास भी बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन कोई चांस नहीं था पानी पीने का, क्योंकि इस मतलब रात में तो पानी पीना नहीं था। 12 बजे के बाद भी नहीं पीना था। तो सुबह 6 बजे के बाद ही मतलब पारायण करना था। तो वही मैंने सोची कि चलो पानी पीना नहीं है, लेकिन प्यास बहुत ज़ोर से लगी हुई थी क्योंकि धूप भी बहुत था। तो अगर मैंने पानी नहीं पिया, सुबह ही मैंने पानी पिया। 6 बजे पूजा वूजा सुबह का करने के बाद ही मैंने पानी पिया। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय गाइस।